अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास रिवीजन में हम यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट कर रखा था हमने। फिर लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2 को डिस्कस किया था, साथ ही 1.3 के भी कुछ क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट कर लिए थे। तो 1.3 के क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्र प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक नहीं है, तो इसको मैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक बनाने जा रहा हूँ क्योंकि हमने सोल्यूशन किसका सीखा हुआ है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीखा हुआ। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं पूरी इक्वेशन की सभी टर्म्स को एक्स स्क्वायर के साथ। अब जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स रेज टू पावर 4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा, 2x माइनस 2x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, प्लस 2x को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 2 ओवर एक्स, और आखिर में प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर और 1 ओवर एक्स स्क्वायर को इकट्ठा कर दिया और इन दोनों टर्म्स में से माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 1 ओवर एक्स आ गया और माइनस 2 को लास्ट में लिख दिया इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए मैंने x माइनस 1 ओवर एक्स को लेट कर लिया इक्वल टू y, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ गया। अब माइनस 2 इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2 आ गया। अब ये वैल्यूज ऊपर इक्वेशन में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या सब्सटीट्यूट करना है, वाई स्क्वायर प्लस 2, माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, प्लस 2 माइनस 2 से कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0 आ गया। इन दोनों में से y कॉमन आया, y कॉमन लेने से y माइनस 2 y इंटू वाई माइनस 2 दो फैक्टर आ गया, एक y इज इक्वल टू 0 और दूसरा y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो माइनस 2 क्या हो जाएगा प्लस 2। अब चूंकि y की वैल्यूज तो आ गई, सॉल्व तो होगी ये इक्वेशन, लेकिन जो इन्वॉल्व वेरिएबल था वो कौन सा था, x, तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। y क्या लेट किया हुआ है हमने, x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 0। इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया x ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, x डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस 1 को राइट साइड पर ले आएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 1 के, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। इसी तरह दूसरे वाले को भी सॉल्व करें, x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 2, इन दोनों का भी एलसीएम x आ गया, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1, x डिवाइड हो रहा है, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, माइनस प्लस 2x को इधर ले आएंगे तो माइनस 2x आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको अब आपने सिंप्लीफाई करना है, कौन सा फार्मूला लगाकर, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर। तो a इक्वल है 1 के, b इक्वल है माइनस 2 और c इक्वल है माइनस 1 के। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस के रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी ए बी और सी की, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस 2 स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 ज़ा 4 और नीचे 2 1 ज़ा 2 आ गया, तो 2 एज इट इज़ 4 प्लस 4 8 आ गया। अब 8 नॉन स्क्वायर नंबर है तो यानी ये इरेशनल है, तो इसको अलग अलग नहीं करना लेकिन लोएस्ट फॉर्म में ज़रूर लिखना है। अब 8 को 4 इंटू 2 लिखा जा सकता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस माइनस के रूट ऑफ 2 ओवर 2, 2 2 से क्या हो गया कैंसिल, तो 1 प्लस माइनस के रूट ऑफ 2। जैसे कि मैंने पहले बताया कि नॉन स्क्वायर नंबर्स के रूट इरेशनल होते हैं और इरेशनल रूट्स को फर्दर अलग अलग करके, यानी प्लस साइन के साथ अलग और माइनस साइन के साथ अलग करके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, इसका सोल्यूशन इकट्ठा ही लिख देना है। तो दो पहले आ चुके थे प्लस माइनस 1, दो ये आ गए 1 प्लस माइनस के रूट ऑफ 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 के साथ एक और भी क्वेश्चन है, वो भी स्मार्ट सिलेबस में मेंशन है, क्वेश्चन नंबर 13, लेकिन वो बिल्कुल 12 जैसा ही है। तो 4 इंटू 2 रेज टू पावर 2x, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, 2 रेज टू पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 इंटू 2 रेज टू पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 4 इंटू इसको फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं, बना दिए, 2 रेज टू पावर 2x इंटू 2 रेज टू पावर 1। अब 2 रेज टू पावर 1 2 के इक्वल होता है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, ये एज इट इज आ गया। अब इसको भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है, तो मैंने 2 रेज टू पावर x को लेट कर लिया किसके इक्वल, y के इक्वल। अब दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो y स्क्वायर इक्वल आ गया 2 रेज टू पावर 2x। इसका मतलब है ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस पर क्या करें, आप मिडिल टर्म ब्रेक कर लें, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करके y की वैल्यू फाइंड कर लें, सॉल्व कर लें y की वैल्यू के लिए। तो 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से 8y कॉमन आ गया, 8 माइनस 1 बच गया, नेक्स्ट टू टर्म्स में से माइनस 1 कॉमन आ गया तो y माइनस 1 आ गया।
अच्छा, अब दो फैक्टर्स बन गए, एक y माइनस वन और दूसरा 8y माइनस वन। वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो एंड 8y माइनस वन इक्वल टू जीरो। एक से आगे y की वैल्यू +1, दूसरे से y की वैल्यू आ गई 1/8। अब चूंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो y हमने क्या लेट किया हुआ था, 2 रेज टू पावर x, वो पुट कर दिया, 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1। अब 2 रेज टू पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। बेस कुछ भी हो, पावर 0 हो, रिजल्ट हमेशा 1 आता है। मैंने 2 रेज टू पावर 0 ही क्यों नहीं लिखा, क्यों लिखा है 3 रेज टू पावर 0 या 4 रेज टू पावर 0 क्यों नहीं लिखा? उसकी वजह यह है कि मैंने कंपेयर करना था, बेसिस इक्वल रखनी थी। अब बेसिस इक्वल आ गई तो पावर्स भी इक्वल होंगी, यानी x इक्वल आ जाएगा 0 के। इसी तरह 2 रेज टू पावर x इक्वल टू 8 को लिखा जा सकता है 2 क्यूब, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, 2 रेज टू पावर -3 आ जाएगा। फिर कंपेयर करेंगे तो यहां पर भी x इक्वल आ जाएगा किसके, -3 के। तो सोल्यूशन सेट में 0 -3 शामिल हो गया। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.4 है, ये रेडिकल इक्वेशन है। रेडिकल इक्वेशंस के बारे में आपको मालूम है कि इनको चेक ज़रूर करना होता है, चाहे इक्वेशन की स्टेटमेंट में कहा जाए या ना कहा जाए, इसके एक्सट्रेनियस रूट्स का चेक करना होता है। तो पहले सॉल्व करते हैं इसको। -3 को लेफ्ट साइड पर ले आए, +3 हो गया, फिर दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। लेफ्ट हैंड साइड पर फार्मूला लग जाएगा a + b होल स्क्वायर का, a² + 2ab + b स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 13x + 14 एज इट इज़ आ गया। अब ये दोनों टर्म्स जो कि राइट साइड पर है, इनको लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -13x - 14 हो जाएगा, 16x² एज इट इज़ आ गया। 24x में से 13x सब्ट्रैक्ट करें तो 11x आ जाएगा, और 9 में से 14 सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो 16x², अब इसकी क्या कर ली, मिडल टर्म ब्रेक, 16x² + 16x - 5x - 5 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से 16x कॉमन, x + 1, नेक्स्ट टू टर्म्स में से -5 कॉमन, x + 1। तो दो फैक्टर्स हमें यहाँ हासिल हो गए। कौन कौन से दो फैक्टर्स, एक x + 1 और दूसरा 16x - 5। तो x + 1 इक्वल टू 0, +1 राइट साइड पर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। इसी तरह 16x - 5 इक्वल टू 0, -5 क्या हो जाएगा, +5, 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो दो रूट्स आगे -1 एंड 5/16। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये रेडिकल इक्वेशंस हैं, और रेडिकल इक्वेशंस को हमेशा क्या किया जाता है, चेक, उनका एक्सट्रेनियस रूट फाइंड किया जाता है कि क्या कोई एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं है, और अगर कोई एक्सट्रेनियस रूट आ जाए तो उसको हम सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं करते। और एक्सट्रेनियस रूट कौन सा होता है, ऐसा रूट जिसको गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने से इक्वेशन सेटिस्फाई ना हो, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ना आए। तो चेक करते हैं। पहले जो गिवन इक्वेशन थी उसमें x की जगह पर हमने -1 पुट कर देना जहाँ जहाँ पर भी x आ। तो 4 × -1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13 × -1 + 14 - 3। 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया -4, 13 को -1 से मल्टीप्लाई किया -13 को -13 + 14 1। 1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के -3 एज इट इज आता गया साथ में। तो 1 - 3 किसके इक्वल होता है, -2। ऑब्वियसली -4 - 2 के इक्वल नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये रूट -1 पुट करने से इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसका मतलब है ये रूट एक्सट्रेनियस है, ये सोल्यूशन सेट में शामिल, और एक्सट्रेनियस रूट सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं होता। फिर आ जाए दूसरे वाले पर। दूसरा रूट क्या है हमारे पास, 5/16। 4 × 5/16 इज इक्वल टू 13 × 5/16 + 14 - 3। तो ये 4 4 सा 16 हो जाएगा, 5/4 आ गया, इज इक्वल टू 13 5 से 65 और 16 + 14 - 3 एज इट इज आ गया। 5/4 एज इट इज, इन दोनों का एलसीएम लिया है तो 65 + 224, और 65 + 224 289 है। 289 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 17, और 16 का स्क्वायर रूट आ गया 4। अब इन दोनों का एलसीएम लिया, 4 एलसीएम आ गया। ऊपर न्यूमरेटर में 17 - 12, 17 - 12 किसके इक्वल होता है, 5 के, तो 5/4। लेफ्ट हैंड साइड चूंकि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है तो इसलिए ये रियल रूट है, इसको हम सोल्यूशन सेट में शामिल करेंगे। -1 को नहीं करेंगे, 5/16 को करेंगे। तो सोल्यूशन सेट देख लीजिए, एक ही रूट आया, कौन सा, 5/16। रिव्यू एक्सरसाइज 4 में MCQs हैं, और दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है। ये MCQs एक दफ़ा फिर मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ इसकी ऑप्शंस। MCQ नंबर 1 है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ax² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इज, कितनी टर्म्स होती हैं इसमें, 3 टर्म्स होती हैं, ऑप्शन सी इसका आंसर है। द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, हमें पता है कि 3 मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, ऑप्शन सी 3 आंसर आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इज, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हम कई बार अप्लाई कर चुके हैं, क्वेश्चंस कर चुके हैं इसके। x = -b + -√(b² - 4ac/2a),
ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। 2 लीनियर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 आर, इसका मैंने आपको बताया हुआ कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। एक तो आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टर्स निकाल सकते हैं, तो वो कौन से फैक्टर्स आ जाएंगे, x-7 एंड x-8। वापस अगर आप इसको चेक करते हैं तो इनको मल्टीप्लाई अगर आप करें तो वापस यही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56। फिर एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x, वो कौन सी इक्वेशन है, वो रेसिप्रोकल इक्वेशन है। इसकी डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप, ये कौन सी टाइप है, अभी इस टाइप का हमने क्वेश्चन भी किया है। ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, इसका सोल्यूशन सेट शामिल करेंगे तो प्लस ऑप्शन सी आ जाएगी +-2। अब +-2 यहाँ पर भी लिखा हुआ और ये भी लिखा हुआ है +-2, लेकिन हमने ऑप्शन सी क्यों सिलेक्ट की, क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया है सोल्यूशन सेट, तो सोल्यूशन सेट के लिए यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं है सोल्यूशन सेट की, यहाँ पर है, तो इसलिए आंसर तो सेम है लेकिन सेट ब्रैकेट्स नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, तो जहाँ पर है वही हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x⁴, ये कौन सी इक्वेशन है, रेसिप्रोकल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 के ये सॉल्व करने के लिए लिखा हुआ है, कोई मेथड मेंशन नहीं है, आपने खुद ही करना है, इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, इसको सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है, और ये रेडिकल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके इसको चेक भी करना है आपने। आखिर में ये सारी डेफिनेशंस हम क्वेश्चन नंबर 2 की डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन सी, डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी कर चुके हैं, डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन ये भी कर चुके हैं, डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ये भी डिस्कस कर चुके हैं, डिफाइन रेडिकल इक्वेशन ये भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी और अभी रिवीजन में भी। तो इसलिए इनकी डेफिनेशंस आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, ये टेस्ट में भी आ सकती हैं और बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकती हैं। अल्लाह हाफिज़।